200 साल ब्रिटिश काल में रहा, उससे पहले मुगल काल में रहा। भारत की सभ्यता संस्कृति को नोच दिया गया। उसके बाद लाखों क्रांतिकारी वीरों ने इस देश को आजादी दिलाया। भारत का सीना फाड़ करके इंडिया पाकिस्तान बनाया गया। उसके बाद हम लोगों को आजादी मिली है। कितने माता बहनों को मांग का सिंदूर मिट गया, तब ये आजादी मिला है। कितने बच्चे अनाथ हुए, तब ये आजादी मिला है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बलिदान दिया, तब ये आजादी मिला है। उसके बाद कुछ लोग अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए चाहते हैं कि भारत के तिरंगा का, भारतीय इस राष्ट्र का अपमान होता रहे। तो ये हम सब नहीं होने देंगे। आप लोगों को पता होगा कि 12 अगस्त को शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, सभी लोगों को पता होगा। उसमें राजनीतिक षड्यंत्र किया गया और इस तिरंगा यात्रा को व्यवधान पहुंचाया गया। इसको लगातार डिस्टर्ब किया गया। मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास अनुमंडल का लेटर है जिसमें अनुमति प्राप्त है कि आप शौर्य तिरंगा यात्रा जमुई से नेचर विलेज मटिया जो 23 किलोमीटर के आसपास का है उसको आप निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस परमिशन को देख रही है, परमिट देख रही है कि तिरंगा यात्रा के लिए परमिट है कि नहीं है। आप लोगों ने तमाम जुलूस निकाला होगा, क्या आप लोग चलते रास्ता में परमिट कभी दिखाए हैं? कभी दिखाए हैं परमिट? लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस राष्ट्रीय ध्वज के साथ? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार इस तिरंगा यात्रा को परमिट देखा गया, रोका गया। डीजे नहीं चलेगा। अरे भारत माता का जय डीजे से नहीं बोलेंगे, इस बॉक्स से नहीं बोलेंगे, इस माइक से नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे भारत माता का गुणगान? 3 बार पुलिस ने इसको देखा। एसडीएम साहब FIR की धमकी देते रहे। मुझे लगा इस राष्ट्र से बड़ा मेरा नौकरी नहीं है, इस राष्ट्र के सम्मान से बड़ा मेरा नौकरी नहीं है। और मैंने 15 अगस्त को अपना रेजिग्नेशन दे दिया अंचल अधिकारी के पद से। अब मैं आपके जैसा आम इंसान हूँ, आम जनता हूँ जो लोकतंत्र के केंद्र बिंदु में है। लेकिन इस तरह का कुछ राजनेता, कुछ पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि आप इस लोकतंत्र के केंद्र बिंदु में रहिए। आप सब जानते हैं पिछले 2.5-3 साल से हम लगातार अलग अलग गांव में स्वच्छता अभियान चला रहे थे, हर्बल गुलाल बना रहे थे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मसाला का उत्पादन किया गया। कुछ महिलाएं जो बीड़ी बना रही थी उनको रोजगार दिया गया। लगभग 5-6 हजार लोगों को 5-6 हजार लोगों को योगा से जोड़ा गया। ये हमारा काम कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। मेरा लगा हुआ जम्मू में पोस्टर पदाधिकारी को बोल के लोग फड़वाने लगे कि नहीं इनका पोस्टर नहीं लगेगा। अरे वो बनाया हुआ महिलाओं का मसाला का प्रचार था, उस पोस्टर को भी फड़वा दिया। इन्हें लगता है कि जमुई इनका बपौती है। अरे वो समय चला गया राजा महाराजा का। अब भारत आजाद देश है। आप जानते हैं 1947 में जब हम लोग की आजादी मिली तो कुछ इस देश के राजा थे, रियासतें थी, 500 से ज्यादा रियासतें थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका झंडा इस भारतीय तिरंगा के अंदर आए। वो चाहते थे वो स्वतंत्र रहे। लेकिन हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 500 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में बांध करके इस तिरंगे के अंदर लाया। आज हम किसी को राजा महाराजा नहीं मानते हैं, हम भारतीय मानते हैं। बराबरी का अधिकार है हम दोनों का। अगर ये राजतंत्र रहता तो हम लोग बराबर नहीं होते और इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आपके बच्चे नहीं बनने का सपना देख सकते। हमको बदनाम किया जा रहा था, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का संविधान के दायरे में नहीं है। समाज सेवा कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति करेंगे आने वाला समय में, तब ये क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? राजनीति कोई गलत विषय है। दिक्कत ये है कि गलत लोग, चोर लोग, खराब लोग
लिया के लेते हैं, ये गलत है इस लोकतंत्र में। राजनीति गलत नहीं है, आज राजनीति बदनाम सब्जेक्ट है, शब्द है, कोई नहीं सुनना चाहता मेरा बेटा राजनीति करेगा, इसका मतलब गलत समझते हैं कि नहीं? राजनीति करने वाले को गलत समझते हैं ना, क्यों? क्योंकि सब चोर लोग बैठा हुआ है, ईमानदार लोगों की जरूरत है। आप में से अगर अपने गांव में कोई ईमानदार है, आपके बीच में कोई ईमानदार है, उसको आगे बढ़ाइए। राजनीति खराब विषय नहीं है, लेकिन गलत लोगों के कारण राजनीति खराब हो जाता है। राजनीति से रोड बनता है, राजनीति से पुल पुलिया बनता है, राजनीति से विकास होता है, लोकतंत्र में एक दूसरे को जोड़ा जाता है। ये है राजनीति, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य का विकास, इससे राजनीति होती है। कुछ लोग इस देश के विकास को, पुल पुलिया बनाने को विकास कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग काफी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। पुल पुलिया विकास का रास्ता है, विकास नहीं है। विकास पुल बन जाए, उसमें बच्चे अपने पढ़ करके बेहतर कुछ करने लगे, पदाधिकारी बन जाए, ये विकास है। स्वास्थ्य केंद्र बना, उसमें आपका शरीर का जांच हो पाए, वहाँ रोग का निवारण हो पाए, ये विकास है। लेकिन उद्घाटन किए, विकास हो गया। कभी अभी तो आया था फोटो, सदर अस्पताल का फोटो वायरल हो रहा है ना, स्ट्रेचर नहीं है, हाथ में टांग करके रोगी को, पत्नी को, प्रेग्नेंट महिला को ले जा रहे हैं, ये विकास है। जनप्रतिनिधि को होना चाहिए कि जाकर के सिविल सर्जन को वहाँ जांच करे, जनता में अपील करे और उनको आग्रह करे, जरूरत पड़े तो आदेश भी करे कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। ऐसा होना चाहिए अपना लोकतंत्र। लेकिन कुछ लोगों को इससे मतलब नहीं है, अपना पिताजी, माताजी, दादाजी सब नेता बनेंगे, योग्यता रहे या नहीं रहे। इस तरह का विकास, इस तरह की राजनीति से आप दूर रहिए। ऐसे लोगों को दूर कीजिए। जो हमारे तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसको बॉर्डर पर पूरा गांव से 100 लोग जाकर के उनको विदाई कर दीजिए। ऐसा होना चाहिए। इस राष्ट्र, ये तिरंगा हम लोगों का आन बान शान है। आज अमेरिका जो है, अमेरिका आंख दिखाता है, टेरिफ की बात करता है, चाइना बॉर्डर की बात करता है। वैसे इंडिया किसी से डरता नहीं है, सबको करारा जवाब देता है। लेकिन फिर भी आने वाला समय में हम लोग को भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसमें छोटे बड़े सभी से देश सहज और सुरक्षित महसूस करे। हम लोग का भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधा से लेकर पक्षी जानवर सबका अधिकार का बात किया गया है। हम लोग के ग्रंथ में सबका समानता का बात किया गया है, एकता का बात किया गया है। ऐसा है ये भारत। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में कर्मठता से काम कीजिए, गांव में सामंजस्य बना करके एक साथ खड़े रहिए, तब आपके पदाधिकारी और नेता सभी सही जगह पर रहेंगे। अभी आने वाला समय में ये जो घटना हुआ है 12 अगस्त को, मैं देश के राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब, सबको मैं लेटर लिखने वाला हूँ कि हमारे तिरंगे को इस तरह से अपमानित क्यों किया गया, मिला हुआ परमिशन को क्यों रोका गया। मैं जल्द ही लिख करके भेजने वाला हूँ। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इस तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र करके अपनी रियासत का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ऐसे लोग को पाकिस्तान में चल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए वहां पर शाबाशी मिलेगा, बड़े बड़े पद और राजनेता आपको बनाए जाएंगे। आप वहां मंत्री बन सकते हैं, यहाँ पता नहीं विधायक सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वहां जरूर बनेंगे। ये हम लोगों का सभ्यता संस्कृति ही हमारे देश का नींव है। अगर इसको हम लोग कमजोर होने देंगे तो हमारा भारत का इतिहास जो गौरवशाली रहेगा, था और आने वाला भविष्य में भी अभी है और रहेगा, उसको हम लोग नहीं मिटने देंगे। तमाम लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के भारत को आजाद किया है। आप लोगों को मैं एक सुनाना चाहता हूँ। एक को मारोगे हजार आएंगे, एक को मारोगे हजार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे। और जब जब छाएगा वतन पर गुलामी का अंधेरा, भगत सिंह का लेकर हम किरदार आएंगे, भगत सिंह का लेकर हम किरदार आएंगे। ये भारत है, भारत की भूमिका अपनी अलग चमक दमक है, इसको हम बुझने नहीं दे सकते हम लोग।
यदि प्रेरणा शहीदों से नहीं लेंगे तो ये आजादी ढलती हुई शाम हो जाएगी और पूजे न गए शहीदों की शहादत तो सच कहता हूँ देश की नौजवानी बांझ हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे 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 तिरंगे के सम्मान में, मैदान में तिरंगे के सम्मान में, मैदान में तिरंगे के सम्मान में, मैदान में के सम्मान में, मैदान में माता की जय। आप सभी के चरणों का मैं वंदन करता हूं और आप सही व्यक्ति का मैं अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा ये राष्ट्र गुणगान यात्रा आपके बिना आशीर्वाद और प्यार स्नेह के मजबूत नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों ने इस गांव में गारो नवादा में आप लोगों ने इस प्रयास को आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, मैं चाहूंगा कि आप इस आशीर्वाद को बनाए रखिए और आने वाला समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो जो राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का सोच ले। ये संदेश जमुई से न केवल बिहार बल्कि राष्ट्र में जाना चाहिए। इस यात्रा को इतना सफल बनाइए कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे तिरंगे के खिलाफ आंख उठा करके देख ले। इस तिरंगे को अपमानित करने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। ये साधारण तिरंगा नहीं है, कोई साधारण ध्वज नहीं है किसी रियासत का, किसी राजा महाराजा का। ये हम सब भारतीय का गुरूर है, आन बान शान है। जय हिंद।